हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। हम सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की बात करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो 5D में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, शिफ्ट हो रही है। तो पहले क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर बहुत मिल रहे थे और आपकी जो खुद की एनर्जी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। स्लीपलेस नाइट हो रही थी या आप बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे थे, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है ना, चिंताएं हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में इस तरीके की एनर्जी थी। और ये सिर्फ हमारी फेमिनाइन की एनर्जी नहीं थी, मस्कुलाइन की भी थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एनर्जी में चेंज आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हमारी जो कॉन्शियसनेस है 5D में शिफ्ट होने लगी, फिर क्या हुआ, हम कभी तो अपने आप को बहुत पीस में महसूस कर रहे थे, ठीक है, और सेम ही टाइम कुछ टाइम बाद हम बहुत ही ज़्यादा बेचैन और परेशान भी महसूस कर रहे थे। तो वो दोनों ही एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रही थी, ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम पर अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम हमारी जो बॉडी है वो उसको बैलेंस करने का कोशिश कर रही थी। अभी क्या है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, उसने काफ़ी हद तक उस चीज़ को बैलेंस कर लिया है। और ये चेंज आप अपने अंदर देखेंगे, या तो कुछ लोग इस चेंज को अपने अंदर देख रहे होंगे, नहीं तो कुछ आने वाले डेज़ में आप इस चेंज को देखेंगे। देखिए, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी एनर्जी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है और आपको अभी काफ़ी लेसन सीखने हैं और एनर्जी के साथ कैसे बैलेंस बनाना है ये आप अपनी इस जर्नी में सीखते जाएंगे, ठीक है। बट जो लोग काफ़ी काम कर चुके हैं, जो कि इस स्टेज में हैं या थर्ड स्टेज में हैं या सेकंड स्टेज में है ना, वो लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं उनके अंदर एक ठहराव आ रहा है, ठीक है। अगर कोई इन्हें ट्रिगर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा कह सकते हैं अपने पूरे आसपास उन्होंने एक ऐसी बाउंड्री बना ली है कि उसके बाहर जो लोग क्या कर रहे हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का फ़र्क पड़े, अब वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ही सोचना है कि आप ऐसा क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप क्या ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी इंसान से परेशानी हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले अपनी सोच में देखें कि कहीं हम भी तो उसके बारे में कोई चीज़ नहीं कह रहे हैं, कहीं हम उससे ज़्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हैं। और जैसे ही आप इस तरीके से सोचेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि सामने वाला इस तरीके से क्यों कर रहा है या हमारी एनर्जी किस तरीके की है, जब आप चेंज लाएंगे अपने खुद के थिंकिंग पैटर्न में, आप चेंज लाएंगे तो आप नोटिस करेंगे जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे थे वो अब आपको उतना ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है। वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही हो सकता है इस टाइम पर आपको लोग ट्रिगर ना करें। दोनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। एंड इस टाइम पे आप महसूस कर रहे होंगे कि एक ठहराव अपने अंदर, एक पीस, जस्ट लाइक कि जैसे कोई समुद्र है, बहुत सारा तूफान आया हो, ठीक है। अभी तक आप बहुत सारे तूफान से ही डील कर रहे थे, पर धीरे अब आपकी एनर्जी क्या हो गई है, अब शांत हो रही है, ठीक है। मन के अंदर आप शांत हो रहे हो। अगर आपका कोई काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आप कोई ज़्यादा आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं भी हो रही है तो भी आप अपने आप को थोड़ा काम रख पा रहे हो, है ना, सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं है। ये कह सकते हैं कुछ लोग तो इस टाइम पर ऐसे हैं कि जो सरेंडर इस लेवल तक उन्होंने सरेंडर किया है डिवाइन को, कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, तो भी वो ये मान रहे हैं कि सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है हमारे लिए, ठीक है। उनको इतना बिलीव हो चुका है कि इस टाइम पर अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, अगर उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी जीवन में, चाहे वो रोटी ही समझ लीजिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से ईश्वर लाके उन्हें देगा। उन्हें इतना बिलीव हो गया है इस चीज़ का। तो ये जो सरेंडर हम कहते हैं ना कि हमने सरेंडर कर दिया है, बट एक्चुअल में सरेंडर करना कहते किसे हैं और वो किस लेवल तक करना है, ये हमें ये जर्नी सिखाती है, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल में सरेंडर करते हैं ना, तब आप समझ पाते हैं कि सरेंडर करना कहते किसे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम कई बार कहते हैं नहीं हमने डिवाइन को सरेंडर किया है, पर थोड़े टाइम बाद क्या है ना, हम फिर से डाउट में चले जाते हैं, डाउट करने लगते हैं। बट जब हम एक्चुअल में सरेंडर का मीनिंग सीखते हैं तब हमें समझ में आता है कि इस स्टेज पे आते आते हम क्या सीखते हैं और हमारा जो बिलीव है वो किस लेवल का होता है,
ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है। मन में उनके लिए पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एनर्जी उन्हें दीजिए। आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत कीजिए, नेगेटिविटी में मत जाइए, ठीक है। ये एनर्जी इस टाइम पर आपकी ऐसी है कि आपको बैलेंस करनी है। और साथ ही इस टाइम पर काफ़ी लोग हैं जो इस टाइम पर मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आपको मिरर नंबर्स भी बहुत दिखाई दे सकते हैं। तो क्या है, आपकी जो मस्कुलाइन है वो भी देखिए अभी इस टाइम पर उन्होंने भी बहुत सारे ट्रिगर झेले, ठीक है। थर्ड पार्टी से, कार्मिक जो लोग थे उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो लोगों ने दिए उन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उन्हें सफ़र करना पड़ा। बट क्या है, अभी कुछ उनको प्रॉब्लम भी हुई, थर्ड पार्टी से रिलेटेड लोगों को कुछ डिजीज़ कह सकते हैं, कुछ ना कुछ सफ़रिंग था जो उनके लिए कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है। अब धीरे धीरे क्या है ना, उनको चीज़ों वहाँ से वो डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं, अपने कार्मिक्स, अपने जो भी फाइनेंशियल करियर इश्यूज़ हैं जो भी, उनसे कहीं ना कहीं उनके अंदर डिटैचमेंट आया। और वो भी अब आपकी तरह एक शांति जो वो चाहते थे, देखो वो भगवान जी से यही मांग रहे थे, जो लोग बहुत परेशान थे डिवाइन मस्कुलाइन, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी फेमिनाइन को भी बहुत मिस कर रहे थे। वो डिवाइन से जजमेंट मांग रहे थे, वो चाहते थे कि बस कैसे भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। जो भी उनके हाथ से बिगड़ा है बस अब कैसे भी वो संवर जाए, ठीक है। उनकी यही एनर्जी थी। और जो उन्होंने रो के मांगा या बहुत तड़प के मांगा, कहीं ना कहीं डिवाइन ने उनकी सुनी। इस टाइम पर वो भी पीस में आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए डिटैचमेंट में तो हैं, थर्ड पार्टी से कह सकते हो, जो भी कार्मिक लाइफ में हैं उनके, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम जिन लोगों ने क्रिएट की, उनसे वो इस टाइम पे डिटैचमेंट में। हो सकता है कि उन्हें अगर प्रॉब्लम है तो वो एक जिम्मेदारी जो होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, इसलिए उनके साथ सारी चीज़ें करें। बट ऐसा नहीं है कि वो मन से सारी चीज़ें करेंगे या बहुत ज़्यादा इमोशंस वहाँ पर उनके, ऐसा नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और अब वो पीस में आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने भी अपनी आसपास बिल्कुल बाउंड्री सेट कर ली है, एक ठहराव आ रहा है। और ये ठहराव और ये शांति इसीलिए है जिससे कि वो बैलेंस एनर्जी में कोई भी डिसीज़न लें अपनी लाइफ के लिए, जो वो चाहते हैं, जो भी ईश्वर को वो जिसे सरेंडर करें, उनसे जो भी विश मांगें, वो एक बैलेंस एनर्जी में करें, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हो, अब वो धीरे धीरे है ना, जैसे कि हमारे भगवान जी थे, शिव भगवान का एक स्वरूप है जिसका नाम है चंद्रशेखर, आप सभी जानते होंगे। जो ये स्वरूप है उनका, ये जब उन्होंने लिया था जब माँ पार्वती से उनका विवाह होने वाला था, ठीक है। तो आपके जो मस्कुलाइन है, बहुत सारे जो फेमिनाइन है जो कि बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किस एनर्जी के साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से काम करना है एनर्जीज़ के साथ, जो समझ चुके हैं, वो लोग इस टाइम पर उनके जो मस्कुलाइन है वो इस समय आप कह सकते हो उस स्वरूप में आ रहे हैं, ठीक है। जो उनका सबसे सुंदर स्वरूप था, और सिर्फ बाहर से ही नहीं, मन से भी वो उस स्वरूप में आ रहे हैं। एक काम, पीस, सुंदर, है ना, जो खुश इंसान होता है, जिसकी शाइन ही अलग होती है, वो उस स्वरूप में आ रहे हैं। और ऐसी जो फेमिनाइन है हमारी, जो फेमिनाइन, वो भी ऐसा दिख रहा है कि वो जो इस टाइम पर बोल रही है ना, जो मांग रही है, मतलब किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए कुछ भी ऐसा सडनली उनके दिमाग में आया कि यार उसका ऐसा हो जाए, तो वो सडनली उनका मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। वो विशेज़ उनकी तुरंत कंप्लीट हो रही हैं। उनको कहीं ना कहीं खुद भी शौक हो सकता है कि मैंने ऐसा बोला और वहाँ हो गया, किसी के साथ तो हो गया वो चीज़, है ना। तो ये जो विशेज़ कह सकते हैं जो बहुत टाइम लेके पूरी होती हैं, वो उनकी सडन पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो आपके जो मस्कुलाइन है वो भी अपने सबसे जो कह सकते हैं सुंदर स्वरूप में आ रहे हैं, अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। और ये जो टाइम है उनका, देखिए ये कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं हैं, देखो भावनाएं बहुत ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, ठीक है। पैनिक करके कोई सिचुएशन में हम अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे हमारे मस्कुलाइन हो। मस्कुलाइन को भी ज़रूरी है कि जब वो अपनी फेमिनाइन से बात करें, ठीक है, कांटेक्ट में आए वो लोग, उनका कम्युनिकेशन हो, उनका यूनियन हो, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस एनर्जी में हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में। देखो बहुत ज़्यादा जो फास्ट काम होता है ना, वो टेम्परेरी ही होता है। अगर आपको चाहिए कि काम परमानेंट हो तो वो स्लोली ही होता है, वो एक ठहराव के साथ, एक शांति के साथ ही काम किया जाता है। तो उनकी एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगी, तो सीधी सी बात है वो आएंगे, और वो डेस्परेशन जो होता है ना, वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाता है। तो डेस्परेशन नहीं चाहिए हमें, है ना। हमें क्या चाहिए, उनके अंदर वो ठहराव हो, वो जो
अपने आप से जब वो कनेक्ट करें, उनका जो मन कहे बहुत प्यार से उनसे कि यस उन्हें जीवन में अपने क्या चाहिए, वो चाहिए हमें अपने मस्कुलाइन में, ठीक है। हमें उनका वो बहुत ज़्यादा बेचैन होना, परेशान होना, फिर ठीक है भागते हुए आए और फिर वो भागते हुए ही चली जाएं, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का। ऐसा यूनियन हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट यूनियन चाहिए जो होगा उनकी बैलेंस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आप इस टाइम पे मिरर कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी के बारे में भी ज़्यादा नेगेटिव ना हो। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो प्लीज़ पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। अगर नहीं हो रहा है, कोई इतना ही ज़्यादा आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे इग्नोर कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये टाइम हमारे देखिए डीएनए हम मस्कुलाइन का भी, हमारी फेमिनाइन का इस टाइम पे क्लीन हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था। तो आपकी एनर्जी में तो देखिए एक पॉजिटिव चेंज आ ही रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं किस सिचुएशन में किस तरीके से डील करनी है आप सीख ही रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप हर दिन एक पल में कह सकते हैं, एक दिन में कह सकते हैं, आप सीखते हैं। आपको लगता है मैं इस तरीके से अगर किसी सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहा था, वो सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी, पर यहीं अगर मैंने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, ठीक है, अपने रवैये को बदला और हमने अलग तरीके से रिएक्ट किया तो वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन चीज़ों को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो अपने रिएक्शन पर ध्यान दें। अगर हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, अगर हमें लग रहा है हम बहुत गुस्सा कर सकते हैं, किसी से गलत चीज़ें कह सकते हैं, तो फिर चुप हो जाएं, ठीक है। फिर कुछ भी ना कहें, चुप हो जाना फिर वहाँ पे ज़्यादा ठीक है। हाँ, पर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर बोलिए, पर बोलिए वही जो कि वर्ड्स में सही हो, ठीक है, जो कि गंदा ना लगे और पर हम अपनी बात भी कह पाएँ। और उसमें तो मुझे लगता है आप सब लोग मास्टर कर ही चुके हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमें किस तरीके से आगे काम करना है, ठीक है। आपके और मैं कहूँगी मस्कुलाइन का भी जो ये न्यू वर्जन आप देखेंगे ना, वो बहुत ही बेस्ट वर्जन होगा उनका जो एक्चुअल स्वरूप है ना। देखिए आप जब बबल फेस में थे डेफिनेटली आपने उनका एक बहुत अच्छा स्वरूप देखा, फिर उसके बाद उनका एक वर्स्ट साइड भी देखा है आपने, ठीक है। तो अब तैयार हो जाइए कि उनका सबसे जो बेहतरीन स्वरूप है ना, जो प्योर उनका वर्जन है ना, उसे देखने के लिए अब आप रेडी हो जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।